अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और उससे अगली वीडियो में हम रेंज देखेंगे कि रेंज क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डोमेन। तो डोमेन की दो डिफिनीशन मैंने लिखवाई है। देखते हैं। देखिए डोमेन यहाँ पे तारीफ़ है कि द डोमेन ऑफ अ फंक्शन is the set of all possible inputs for the function। और सेकंड तारीफ के the set of all input values at which the output should be defined is called domain। इसका मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये एक लीनियर फंक्शन है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। लीनियर फंक्शन का मतलब यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, 1 है। तो ऐसे फंक्शन को हम लीनियर कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। तो ये लीनियर फंक्शन मैंने लिया है। इस फंक्शन में देखिए यहाँ पे x मैंने लिया है। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। इस x को हम इनपुट भी कहते हैं। इस x को हम प्री इमेज या प्री इमेजेस भी कहते हैं और इस x को हम डोमेन भी कहते हैं। इसको याद रखें। उसके बाद f ऑफ x जो फंक्शन है उसको हम y के बराबर भी ले सकते हैं। f ऑफ x या y एक ही बात है। तो ये y या f ऑफ x जो है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। इसको हम इमेज या इमेजेस भी कहते हैं और इस y को हम रेंज भी कहते हैं। तो अब असल में हमारा टॉपिक जो है वो डोमेन है। तो किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है, तो देखिए एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यानी तारीफ़ को अगर हम देखें कि द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ जब हम देंगे इस फंक्शन में, ये इनपुट का मतलब x को हम जब वैल्यू देंगे अगर तो हमें वो आउटपुट डिफाइन देता है। अगर हमें इनपुट वैल्यू देने पर ये फंक्शन आउटपुट डिफाइन देता है तो हम कहेंगे कि वो सारे जो वैल्यूज़ है वो इस फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए इस फंक्शन में मैंने x की जगह यानी इनपुट मैंने 0 पुट किया इस फंक्शन में। तो 0 + 1 किया आया 1। 0 पुट करने पे y मुझे 1 मिला। अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह यानी इनपुट वैल्यू वो 1 पुट कर दूं तो 1 + 1 मुझे y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं इसमें x की जगह 2 पुट कर दूं तो y मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा -1 x की जगह तो -1 + 1 मुझे क्या मिलेगा, y 0। -2 पे मुझे क्या मिलेगा, ये y -1। इसका मतलब है कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव नंबर हो या कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई भी रियल नंबर पुट करने पे जो हमें y मिल रहा है, y का मतलब रेंज या आउटपुट, वो हमें डिफाइन मिल रहा है। डिफाइन का मतलब क्या है, डिफाइन का मतलब ये है कि एक तो आपने नीचे डिनोमिनेटर में 0 से बचना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में नीचे 0 आए वो अनडिफाइन होता है। याद रखिए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। और दूसरी बात, जब अंडर रूट जो है या स्क्वायर रूट, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इन दो चीज़ों से आपने बचना है। बाकी कोई भी नंबर आए, चाहे वो डिसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे जो भी हो, वो डिफाइन कहलाता है। ये जो है ये अनडिफाइन है। तो इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर पुट करने से आपको जो y है वो डिफाइन मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का क्या है, जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर है, यानी कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे फंक्शन में जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो y क्या मिला मुझे, 1। जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया y मुझे 2 मिला। x की जगह पे जब मैंने 2 पुट किया तो y मुझे 3 मिला। जब मैंने x की जगह -1 पुट किया तो y मुझे 0 मिला। और जब मैंने x की जगह पे -2 पुट किया तो y मुझे -1 मिला। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने 4-5 वैल्यूज़ पुट की है। आप कोई भी जितने भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो इस ग्राफ से साफ नज़र आ रहा है कि कोई भी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली भी जो है वो एक्सपेंड हो रहा है इसका ग्राफ, और ये वर्टिकली भी जा रहा है। इसका मतलब है इसका जो डोमेन है ये तमाम रियल नंबरों पे डिफाइन है और y एक्सिस को हम रेंज कहते हैं। और कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये ऊपर भी बढ़ेगा
और ये नीचे भी है, यानी हर रियल वैल्यू पे ये आउटपुट जो है हमें वो डिफाइन मिल रहा है, इसलिए इसका जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर होंगे।